अपठित का ध्यान। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बिना पढ़े, बिना कुछ याद किए आपको आपके एग्जाम में पूरे का पूरे 20 अंक देके जाएगा। क्या बात कर रहे हैं रे बाबा? अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है, एकदम सही कह रहा हूं। देखिए, यह एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई जिसमें आपको कुछ याद नहीं करना होता है, कुछ पढ़ना नहीं होता है, ये क्या बात करता है यार? और ऐसे ही आपको 20 अंक मिल जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है एक कहानी दिया हुआ ही रहता है और उसी से जो है कुछ क्वेश्चन पूछता है और उसी कहानी में से आपको आंसर दिखना रहता है। तो अब आप हमें बताइए कि क्या याद करना रहता है? आपको मजाक लग रहा था क्या? एकदम सही बोले हैं हम। तो आपको देखिए, अपठित का ध्यान से एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बिना पढ़े पूरा का पूरा 20 अंक देके जाता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप यह वीडियो ना देखें। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि 20 अंक के बदला 10 अंक ही आपको मिले, है ना? तो आपको पूरा पूरा समझ के जाना, ठीक है ना? पूरा पूरा वीडियो को वॉच करके जाना। तो जैसा कि आप देखिए, जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव बना लेंगे हिंदी का, उसके बाद जो आप खंड ब में जाएंगे तो खंड ब में जाने के बाद पहला ही नंबर जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है अपठित का ध्यान। अब क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। अब प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। देखिए बोल दिया है कि नीचे 2 गो गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर किसी एक गद्यांश के प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। अब प्रत्येक प्रश्न, देखिए 5 गो प्रश्न पूछा हुआ है, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न जो है वह आपका 2-2 अंक का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गद्यांश क है और उसके नीचे आ जाएंगे तो एक और गद्यांश है ख में। तो दोनों में से किसी एक गद्यांश को ही आपको पढ़ के जवाब देना है। तो जैसे देखिए पहला नंबर जो गद्यांश है उसे हम लोग पढ़ते हैं और उसी का जवाब जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो गद्यांश है क में, उसे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नर्यास्तु पूज्यन्ते रमते तंत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां सुख समृद्धि और शांति होती है। कह रहा है कि मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां सुख समृद्धि और शांति होती है। यही बात वहां पे संस्कृत में कहा गया है। आगे कह रहा है कि प्राचीन काल में नारियां हमारे समाज की बहुत सम्मानीय सदस्य थी। गार्गी, मैत्री, गौतमी, अपाला आदि प्राचीन काल की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नारियां है। प्राचीन काल से ही नारियों पुरुषों के बराबर बैठती रही और समाज के निर्माण में अपना योगदान देती रही। सुनिए, इतना तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आगे कह रहा है किंतु मध्यकाल के आते आते हमारे देश पर कई आक्रमण हुए जिससे पूरी सामाजिक व्यवस्था ही बिगड़ गई। नारी के प्रति लोगों की सोच बदली और घर की चार दीवारी तक ही सिमट कर रह गई। आज हम जिस पुरुष प्रधान समाज की बात करते हैं यह मध्यकाल की ही देन है। आज जो आप देखते हैं कि नारी कहीं कुछ करने नहीं जाती है, अब तो खैर बहुत सारी काम करने लगी है, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि नारी को लोग कहता है कि तुम्हारा काम घर में रहना है, घर में रहो, खाना बनाओ, कहता है ना। तो यह जो देन है यह मध्यकाल का ही देन है, क्योंकि वहां उस समय जो आक्रमण हुआ था उसी में महिला क्या हुई कि दब गई, वह घर से बाहर नहीं जा पाई, चार दीवारी में सिमट कर ही रह गई। तो देखिए यह आप गद्यांश पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5 को पूछा हुआ है, उसका जवाब आपको इसी में से देना है और आपको एगो क्वेश्चन का जवाब देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि मनुस्मृति में क्या कहा गया है। अब आप हमें बताइए कि क्या इसका जवाब इस कहानी में नहीं है जो आप पढ़े हैं? एकदम है। देखिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है जवाब में कि मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नर्यास्तु पूज्यन्ते रमते तंत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां सुख समृद्धि और शांति होती है। इतना बात आपको लिख देना है, जहां तक हम पढ़े हैं यहां तक आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप हमें बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर इस कहानी में नहीं था? था सर जी, 2 नंबर आपका हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि प्राचीन काल में नारियों की स्थिति समाज में कैसी थी। यह आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन काल में नारियों की स्थिति समाज में कैसी थी। तो क्या इसका जवाब नहीं है? इसका भी जवाब है। कह रहा है कि प्राचीन, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं शांति होती है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राचीन काल में नारियां हमारे समाज की बहुत सम्मानीय सदस्य थी। गार्गी बहुत सम्मानीय सदस्य थी, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, फिर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यानी कि उसका स्थिति उस समय बहुत सामान्य था, ठीक है ना। लोग अभी जो इतना हो रहा है कि महिला जो है घर के चार दीवारी में ही सिमट कर रह जाती है, ऐसा नहीं था, सामान्य था, सम्मानीय था, ठीक है ना। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, फिर आपको मिल जाएगा। 4 नंबर हो गया। इसी प्रकार से देखिए तीसरा नंबर है तो वह देखिए यहाँ पे है कि प्राचीन काल की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नारियों के नाम लिखे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्राचीन काल की प्रतिष्ठित नारियां कौन कौन थी। तो गार्गी, मैत्रेयी, गौतमी, अपाला, यह 4 को नाम लिख दीजिएगा, फिर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है 5 क्वेश्चन का जवाब देना है और 10 नंबर आपको मिल जाएगा। एकदम आसान है। अब देखिए बच्चा गलती कहाँ पे कर लेता है यह भी आपको बता रहे हैं, आप भागिए मत। कितना बच्चा क्या कर लेता है कि दुन्नू बना देता है। भाई मेरे पागलो, दोनों बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर ही नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। तो
क है, ख है, तो यदि आप क बना दिए तो ख में आपको टच भी नहीं करना है, या नहीं तो ख ही बनाइए। दोनों में से कोई एक बनाना है, तो 10 नंबर तो यहाँ से मिल जाएगा। अब आप मन में यह सोच रहे हैं कि सर जी आप तो शुरू में बोले हैं कि 20 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, अभी तो 10 ही नंबर हुआ है, दोनों बनाएंगे तब ना 20 नंबर मिलेगा। तो अरे ई दोनों नहीं बनाना है, इसके लिए आगे भी प्रश्न है, ई दोनों में से कोनो एक को बनाना है, तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे आइए, आगे जैसे ही अब आप आएंगे खंड ब में दूसरा नंबर प्रश्न पे, तो वहां पे आप देखेंगे फिर से एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। फिर से एक क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पे गद्यांश से, फिर से 2 को गद्यांश दिया रहेगा और इस गद्यांश में से आपको कोई एक गद्यांश को पढ़ के आपको इसके क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो 2 ही नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए इस गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें भी हम लोग क को ही सॉल्व करते हैं, हालांकि इसमें 2 है, तो आपको जिसको मर्जी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी हम क को ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। तो गद्यांश पढ़िए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंडिता रामाबाई सरस्वती का जन्म 23 अप्रैल 1858 ईस्वी में मैंगलोर में हुआ था। आगे कह रहा है कि पंडिता रामाबाई सरस्वती की भाषा मराठी थी। ये एक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार की थी। इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे संस्कृत के विद्वान थे। रामाबाई सरस्वती को इन्होंने घर पर ही संस्कृत विषय की शिक्षा दी। आगे कह रहा है कि 1876 ईस्वी के अकाल के दौरान इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। रामाबाई और उनके भाई श्रीनिवास ने संस्कृत शास्त्रों का पाठ करने लग गए। आगे है कि संस्कृत में निपुण महिला के रूप में रामाबाई की ख्याति कलकत्ता तक पहुंच गई, जहां पंडितों ने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया। 1978 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उनके संस्कृत विषय के ज्ञान के सम्मान में उन्हें प्रीता और सरस्वती की उपाधि प्रदान की। अब देखिए यह गद्यांश हम पढ़ लिए। अब जो क्वेश्चन हमसे 5 को पूछेगा, यह इसका जवाब इसी गद्यांश में है, इसी में से आपको जवाब देना है। अब मान लीजिए यदि आप 3 का जवाब देंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि 1 प्रश्न का जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो ऐसे देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि पंडिता रामाबाई सरस्वती का जन्म कहाँ और किस वर्ष हुआ था। देखिए मेरे भाई, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको नंबर दिलाता है, बढ़िया बढ़िया नंबर, आपका डिवीजन चेंज कर देगा, सेकेंड से फर्स्ट कर देगा, क्योंकि यह सब नंबर उठाने वाला सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन आप देख लिए, पहला क्वेश्चन था कि पंडित रामाबाई सरस्वती का जन्म कहाँ और किस वर्ष हुआ था। अब इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग में ही दिया हुआ है कि पंडित रामाबाई सरस्वती का जन्म 23 अप्रैल 1858 ईस्वी में मैंगलोर में हुआ था। हो गया 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इतना बात आप लिख देंगे कहाँ और किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंडित रामाबाई सरस्वती का जन्म 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को मैंगलोर में हुआ था। 2 नंबर आपको मिल गया। अब देखिए उसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि पंडिता रामाबाई सरस्वती की भाषा क्या थी तथा ये किस परिवार की थी। जब आगे पढ़िएगा तो इसका भी जवाब मिल जाएगा। तो देखिए आगे है कि पंडिता रामाबाई सरस्वती की भाषा मराठी थी। ये एक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार की थी। हो गया, फिर 2 नंबर आपको मिल गया। अरे सर जी इतना आसान है। 4 नंबर देखिए यहाँ पे ऐसे ही करके यदि आप 5 प्रश्न का जवाब देंगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो 10 नंबर पहला गद्यांश से और 10 नंबर इस गद्यांश से, तो हो गया ना 20 नंबर। एकदम आसान है। आवेदन पत्र लिखने सबको आता है, तो 5 नंबर का आवेदन पत्र पूछता है तो 25 नंबर आ जाएगा। संक्षेपण सबको आता है, संक्षेपण पूछेगा 30 नंबर हो जाएगा। तो एकदम आसान है हिंदी में नंबर लाना, 80 प्लस करना। वैसे टारगेट है 90 प्लस का। तो कौन कौन हिंदी में 90 प्लस लाना चाहता है, एक बार अपना नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएंगे। साथ ही आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और देखिए क्लास 12 के लिए अपना एक चैनल है बोर्ड क्रैकर, जिसे आप लोग जाके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।